भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरञ्जस्य ज्ञानाञ्जनशलाकये चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं च ये कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकास स्वामिनिति नामिने। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज हम नरसिंहदेव के बारे में सुनेंगे। अभी बुधवार को नरसिंह चतुर्दशी है, तो इसके लिए हम आज नरसिंहदेव के बारे में, उनका लीलाओं के बारे में बात करेंगे। तो भगवान जब भी जरूरत पड़ता है कि भक्तों को रक्षा करने के लिए, भक्तों के साथ लीला करने के लिए, दुष्टों को मारने के लिए, भगवत गीता में बोलते हैं ना, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म में ग्लानि आता है, धर्म में ग्लानि आता है, तब भगवान आते हैं। मगर ज्यादातर भगवान वो, जब असुरों को मारने के लिए भगवान को आने का जरूरत ही नहीं है। मगर उनका आने का, अवतार लेने का जरूरत, अंदर की बात क्या है कि भगवान अब तो अपने भक्तों को मिलना चाहते हैं, भक्तों को रक्षा स्वयं करना चाहते हैं, भक्तों को साथ लीला करना चाहते हैं। और भगवान एक व्यक्ति है, मीन्स इसलिए वो लीला करने के लिए इच्छा करते हैं। तो ये लीला हम सब जानते ही हैं, है ना। सब हिंदू लोगों को नरसिंहदेव का लीला सबको मालूम है। मगर इसमें जो विशेष अ, विशेष विशेषता, उसके बारे में आज हम सुनेंगे। नरसिंहदेव का अवतार का विशेषता क्या है? इसका विशेषता ये है कि भगवान बाकी अवतार में बहुत कार्य के लिए आते हैं, बहुत काम करते हैं, आते हैं। राम अवतार में भगवान बहुत बहुत भक्त के लिए, एक भक्त के लिए नहीं आया, बहुत सारा भक्त, बहुत लीला, बहुत असुर को मार डाला, बहुत उस उनका विषय था। और कृष्णा कृष्णा स्वयं आए, कृष्णा अवतारी है, स्वयं आए, तो वो भी बहुत लीला किए थे। एक नरसिंहदेव का अवतार का एक स्पेशलिटी है कि एकदम एक एक डिवोटी के लिए इतना बड़ा अवतार, एक छोटा सा 5 साल का बच्चा के लिए भगवान बहुत बड़ा अवतार ले लिया। कारण एक ही है, राम अवतार और कृष्णा में बहुत सारा कारण है, बहुत सारा डिवोटीज है, बहुत सारा लीला है। मगर इनके लिए सिर्फ एक ही भक्त, एक ही छोटा सा भक्त के लिए रक्षा करने के लिए वो इतना बड़ा आए। तो
ये स्पेशलिटी है। और साउथ इंडिया में नरसिम्हदेव को क्या बोलते पता है? तो उसका सिर्फ एक ही माता जी है तमिल जो समझ सकते हैं ये भाषा। अड़गर बोलते हैं। अड़गर मतलब सुंदर आदमी, सुंदर, सुंदर, सबको मालूम है सुंदर। उनको सुंदर बोलते हैं, भगवान को सुंदर बोलते हैं। महार नरसिंहदेव को सुंदर बोल सकते हैं क्या? इतना गोर रूप, उग्र रूप आते हैं। जो भगवान को नहीं जानते हैं वो लोग कांपते हैं, डरते हैं। एक बार हम लोग विदेश में रहते थे। विदेश में रहते समय मैं तो हमेशा प्रचार के लिए बहुत रहती हूँ। जो भी जिसको भी देखती हूँ उनको प्रचार करना शुरू कर देती हूँ। एक पार्क में एक चाइनीज को देखा, तो उसको मैंने बोला हम लोग भक्त है, ये है वो है। तो वो बोला ठीक है आप आओ, मैं खाना दूंगी। हमारे लिए प्रसाद, तो प्रसाद, गिविंग प्रसाद, प्रसाद देना हमारे लिए एक भक्ति एक्टिविटी है ना। तो उनको बुलाया तो वो आए। ठीक है, आऊंगा, आऊंगी करके वो माता जी आई थी चाइनीज। आते ही मेरे घर में तो नरसिम्हदेव का एक उग्र फोटो है। आप वो वो जो चित्र है, वो चित्र एक माता जी ने जादू करके एक माता जी ने पेंटिंग किया, बनाया। उसमें आप थोड़ा सा जरा सा ध्यान से देखेंगे तो उसमें बहुत मेडिटेशन आपको दिखाई पड़ेगा। वो जो माता जी इतना प्रभुपाद के कहने से उन्होंने वो पिक्चर बनाया, इतना सुंदर। बाहर जो नए हैं, जो भगवान को कभी नहीं देखा, उनको तो डरावना लगेगा ही नहीं। क्योंकि पूरा ब्लड ब्लड है, रक्त है, खून है, खून खून है, और नाखून है, और अपना इसमें अपना पैर के ऊपर हिरण्यकशिपु को ढाला हुआ है। तो ये सब देख के वो चाइनीज ऐसे हो गई। फिर मैंने उनको समझाया ये हमारा भगवान है, फिर स्टोरी सुनाया। फिर भी उनको इतना, क्योंकि एक दिन में बहुत कुछ समझाना बहुत मुश्किल है। तो ऐसा गौर रूप। अभी बाकी अवतार में तो अब राम को देखेंगे, कृष्णा को देखेंगे, वामन को देखेंगे। सब सुंदर है ना, सुंदर। मगर सुंदर नाम किसको दिया हुआ है? नरसिम्हदेव को दिया हुआ है। साउथ इंडिया में उनको सुंदर बोलते हैं। सभी में उनको सुंदर सुंदर ऐड हो जाता है उनका नाम पर। तब इसके लिए वो जो श्री वैष्णव का आचार्य ने तात्पर्य देते हैं क्यों उनको सुंदर बोला जाता है। यही है उनका करुणामय, अपना भक्त के प्रति इतना प्रेम, भक्त के ऊपर इतना प्रेम है उनको, इसलिए वो एक्टिविटी से सुंदरता है। एक्सटर्नल अपीयरेंस से नहीं है, जैसे हम दिखते हैं उसमें सुंदरता नहीं है। कोई किसी को आप बहुत प्यार करते हैं तो वो कितना भी गंदा दिखते हैं मगर हमको बहुत सुंदर दिखते हैं वो। कारण क्या है? और हम में और उनके साथ जो है रिलेशनशिप, उसकी वजह से वो बहुत सुंदर दिखेंगे। कितना भी वो हमारा हमारे लिए वो सुंदर दिखते हैं। ये भगवान भक्तों के लिए बहुत सुंदर दिखते हैं, इसका कारण यही है क्योंकि वो एक भक्त के लिए इतना बड़ा अवतार लेके आए। एक काम के लिए वो नाम दिया हुआ है। ये लीला ऐसा है। तो भगवान को, नरसिम्हदेव को हम अद्भुत बोलते हैं। अद्भुत कैसे वो अद्भुत है, वो उसके बारे में भी हम सुनेंगे। भगवान सब, हम सबको दो अंक है ना, दो अंक। दोनों, एक अंक में रोना, एक अंक में खुशी, ऐसा अपोजिट चीजें हम नहीं कर पाएंगे। हम इंसान है ना, हम नहीं कर पाएंगे। एक में गुस्सा, एक में प्रेम, एक में ऐसा अलग अलग
इमोशंस हम दोनों आंख में अलग अलग कर नहीं सकते। रोना है तो दोनों आंख रोएगा, किसी को देखना है तो भी दोनों आंख हम देखते हैं, ऐसा दोनों बराबर ही होना चाहिए। हमारे भगवान का अवतार में नरसिंहदेव से हम देख सकते हैं, वो भक्तों के लिए बहुत कोमल है, अभक्तों के लिए उग्र है। अपना भक्त प्रहलाद महाराज, उनके लिए तो वो बहुत प्रेम। महान हिरण्यकश्यप के लिए वो मृत्यु है? ये ऐसा एक्टिविटी के लिए उनको अद्भुत बोलते हैं, अद्भुत सिंगम, अद्भुत सिंगम, ये अद्भुत है। तो हमारा श्रील प्रभुपाद ने हमें नरसिंहदेव का पूजन करना सिखाया। कैसे हम नरसिंहदेव को वर्शिप करते हैं, क्यों करते हैं। बाकी आम लोग देखते हैं तो वो कोई भी व्यापार शुरू करते हैं या किधर भी कुछ भी करते हैं, उसके लिए किसको प्रार्थना करते हैं? गणपति को। भक्त लोगों के लिए भी काम होता है ना। ट्रैवल करते हैं, घर गृह प्रवेश करते हैं, या भक्तों के लिए भी बहुत आपत्तियां आता है, तो बहुत राक्षस जैसे लोग प्रचार में बाधा डालते हैं। तो भक्तों के लिए प्रभुपाद ने कहा ठीक है, सिखाया उन्होंने, नरसिम्हा स्तुति सिखाए। ये जो नमस्ते नरसिम्हाय हमें चैतन्य महाप्रभु ने दिए थे, तो हमारा परंपरा में ये प्रेयर आता है। और तावकार कमल वरे प्रेयर दशावतार स्तोत्र में जयदेव गोस्वामी का है। जयदेव गोस्वामी 10 अवतार के लिए 10 श्लोक लिखे थे, इसमें तावकार कमलावरे आता है। तो ये प्रेयर दोनों हम लोग हर रोज गाते हैं, हर रोज गाते हैं। महर हम नरसिंहदेव से कुछ भौतिक चीज नहीं मांगते हैं। भक्त लोग नरसिंहदेव को किसके लिए पूछते हैं? वो हम लोग प्रहलाद महाराज से सीखते हैं। ठीक है, हम सबको स्टोरी तो पता है, फिर भी मैं स्टोरी में कभी कभी लेकर जाऊंगी, लीला में लेकर जाऊंगी। हाँ, सब कुछ हो गया। प्रहलाद महाराज को इतना तकलीफ दिया, इतना तकलीफ दिया कि कोई 5 साल का बच्चा सहन कर सकता है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो बहुत लोग सोचते हैं ना, लोग दुनिया में हम जैसा कोई दुख तकलीफ में कोई भी नहीं हो सकते, इतना तकलीफ मेरे जिंदगी में मैंने उठाया, ऐसा बोलते हैं। तब हमारा गुरु लोग जैसे लोग पूछते हैं, हमारा प्रहलाद महाराज जैसा आपको कोई विष पिलाया, पहाड़ के ऊपर से फेंका, एकदम बहुत बड़ा आग बना के उसमें आपको डाल दिया? खुद पिताजी ने, हमेशा माता पिता तो अच्छे ही रहते है ना। मगर किसी ने आपको समुद्र में फेंका, हाथी को लाके दबाने के लिए कोशिश किया, कोई ऐसा आपत्तियां आपके जिंदगी में आया? तब तो हम बोलेंगे ना, ना। फिर भी आप देखिए, ये जो प्रहलाद महाराज सभी अवस्था में भगवान का स्मरण करते थे, हमेशा भगवान का स्मरण करते थे। उनको मालूम है भगवान सभी जीवों को रक्षा करते हैं, मुझे वो चाहे तो रक्षा करेंगे, मैं हमेशा उनका स्मरण करूंगा। ये हम लोग कभी कभी कुछ भक्त लोग घमंड लेते हैं, हम जन्म से भक्त है, कुछ लोग बोलते हैं हम जन्म से वेजिटेरियन है। महाराज प्रहलाद महाराज जब जब गर्भ में थे तब से भक्त है, तब से उनका गुरु का दीक्षा ले लिया उन्होंने। गुरु उनको प्रवचन दिया, वो सुन लिया और भक्त बन गया। वो तो गर्भ से भक्त है, जन्म से नहीं, गर्भ से भक्त है। महाराज अपने आप को कैसे सोचते हैं, मैं तो नीच कुल का हूँ, असुर कुल का हूँ, भगवान मेरे लिए आप इतना तकलीफ उठा के इधर आए, उनका प्रार्थना आप सुनेंगे। तो भागवतम में सबसे सबसे बड़ा प्रार्थना किसका है?
प्रहलाद महाराज का है। भागवतम में पूरा एक कैंटो, 7th कैंटो नरसिंहदेव लीला के लिए और उनका भक्त प्रहलाद महाराज के लिए प्रार्थना, इतना बड़ा प्रार्थना। जब भगवान आए, अपना भक्त का तकलीफ कितना सहन करेंगे, देखा देखा देखा, देखते रहे। प्रहलाद महाराज को इतना तकलीफ दे रहा है हिरण्यकशिपु, तो लोग तो अभी हिंदू लोग भी कुछ पागल जैसा काम करते हैं, बोलते हैं ऐसा हिरण्यकशिपु को मार डाला इसलिए, कुछ कहानियां ऐसा चलता है। कुछ सारबेश्वर करके एक अवतार आया, वो उन्होंने नरसिंहदेव को निकाल दिया, ऐसा ऐसा कुछ काल्पनिक स्टोरीज चलता है। मगर ऐसे लोग कभी प्रहलाद महाराज का जितना तकलीफ ये जो हिरण्यकशिपु किया दे सुना नहीं होगा, पता नहीं क्यों ऐसे लोग बोलते हैं। तो ये प्रहलाद महाराज इतना तकलीफ में भी भगवान को कभी भूला नहीं। हम होता तो क्या बोलते हैं, भगवान तुमको आंख नहीं है, ये पहला शब्द निकलता है भक्त लोगों के मुंह से। हाँ, भगवान को, भगवान तुम देखता नहीं, आंख नहीं, ऐसा बोलते हैं। मैं सुना, भगवान तुमको आंख नहीं। प्रहलाद महाराज कुछ हमेशा भगवान का स्मरण में रहते थे, तो इतना तकलीफ दिया और भगवान से वो पूछ रहा है, सॉरी प्रहलाद महाराज से हिरण्यकशिपु पूछ रहा है, "ए, तुमको कौन इतना ताकत दे रहे हैं?" वो बोलता है आपको कैसे, कौन दे रहे हैं, उसी भगवान ने मुझे भी दे रहे हैं, आपको ताकत है ना, वही हम दोनों का ताकत देने वाला भगवान ही है। तुम्हारा भगवान किधर है? वो बोलता है सभी जगह पर है। आप क्रिश्चियन लोगों के पास जाके भगवान किधर है, तो स्वर्ग में है, बैठे हुए हैं, क्लाउड में बैठे हुए हैं, आराम से हैं। महाराज ऐसा नहीं है, भगवान सभी, इतो नरसिंहो परतो नरसिंहो यतो यामि ततो नरसिंहो बहिर नरसिंहो हृदय नरसिंहो। सो सभी जगह पर हमारा हृदय में है, सभी जगह पर है भगवान। तो इसलिए उन्होंने बोला न, प्रहलाद महाराज ने बोला भगवान तो सभी जगह पर है, सभी जगह पर है, ऐसा नहीं है कि इस जगह पर नहीं है, इसी जगह पर भी है। तो इतना गुस्सा आया हिरण्यकशिपु को, ये स्तंभ में है, वो है, वो रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे, तो तोड़ूंगा मैं इसको। तोड़ा, तो भगवान को उधर आने का जरूरत नहीं था, हर भक्त ने बोल दिया ना, भक्त बोला इसलिए आना पड़ा। तो ये जो ब्रह्मा का जो सृष्टि में भगवान नरसिंहदेव जैसा कोई नहीं है, ब्रह्मा का सृष्टि में अद्भुत है। ब्रह्मा को ये आश्चर्य हुआ, क्योंकि ब्रह्मा भी ऐसा वरदान दिया ना, जब हिरण्यकशिपु ने कठोर तपस्या किया, कैसा ऐसा तपस्या दुनिया का ही इतिहास में कोई नहीं किया। बहुत लोग बहुत बहुत कार्य के लिए तपस्या करते हैं, है ना। अब भिखारी लोगों को देखेंगे तो शर्म के बिना इतना भीख मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। ये बिजनेस बिजनेस डील में ये लोग वो कितने बार फोन करते हैं, ये करते हैं, वो अपना प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, ये सब तपस्या ही है। पैसा के लिए, पोस्ट के लिए, इसके लिए, उसके लिए तपस्या लोग करते हैं। पर हिरण्यकशिपु जैसा कोई नहीं तपस्या नहीं किया, कठोर तपस्या। उसने ऐसा तपस्या किया, उसका बॉडी में कुछ नहीं था, उनका शरीर का जो भी चमड़ा सब था वो सब खा लिया, चींटियों ने खा लिया, पूरा की पूरा खा लिया। सिर्फ उसका जीवन ही था, उसका हड्डी था थोड़ा सा। आप पिक्चर देखेंगे तो पता चल जाएगा। इतना कठोर तपस्या किसके लिए? हिरण्यकशिपु का नाम का मतलब आप जानिए किसके लिए। हिरण्यकशिपु, सोना और बिस्तर दोनों चाहिए उसको, बस। इसके लिए तपस्या करने का जरूरत ही नहीं था, मगर किया उसने।
और ब्रह्मा जी ने आया, उसका तपस्या तीनों लोगों को हिला रहा है, हिल रहा है तीनों लोग, सब देवी देवता सब लोग। हे भगवान क्या हो रहा है इधर। तो आए ब्रह्मा जी, क्योंकि वो ब्रह्मा के ऊपर तपस्या किया। ब्रह्मा जी आया, तुमको क्या चाहिए? मुझे मैं अमर रहने का वरदान चाहिए। ब्रह्मा जी बोलते खुद मैं मर जाऊंगा, मेरा भी ना लिख लिया, मेरा भी मृत्यु है, मैं कैसे ये वरदान दूं, दे नहीं सकता हूँ। कि दूसरा मांग। अच्छा, वो हिरण्यकशिपु सोचा मैं बहुत होशियार हूँ, तो इसलिए उसने ऐसा बहुत सोच के वरदान मांगा। यहाँ बहुत ना आसमान से ना धरती पर, ना घर के अंदर ना घर के बाहर, ना इंसान से ना जानवर से, ना देवी देवता से, ना कोई रोग से, ना अस्त्र शस्त्र से। देखो सब, ना दिन में ना रात में, ना कोई दिन में, तो सब बहुत सारा ऐसा मांगा। तो वो सोचा हा हा, इसमें कुछ भी मैंने छोड़ा नहीं, तो मेरा जीवन अमर होगा, कोई मुझे मार नहीं सकते। तो ब्रह्मा जी हमेशा यह जैसा है तथास्तु बोल दिया। और ब्रह्मा जी का भी बात को भगवान ले लिया ना। ब्रह्मा जी का बात का लेने का जरूरत भगवान को नहीं है, मैं आऊंगा मार डालूंगा ऐसा कर सकते थे। और फिर भी ब्रह्मा भक्त है, तो उनका सम्मान देना भगवान का इच्छा है, इसलिए उन्होंने ना जानवर ना इंसान, हाफ लायन हाफ मैन, ना घर का बाहर ना घर का अंदर, दरवाजे का वो उसमें, ना आसमान ना जमीन, अपना ताइस के ऊपर, ना अस्त्र ना शस्त्र, अपना नाखून से, ये तो अस्त्र नहीं शस्त्र नहीं कुछ नहीं। ना दिन में, ये जो साल में एक दिन आता है वो कोई दिन में नहीं पड़ता वो, ना दिन में ना रात में, इवनिंग में। हाँ, जब संधि बोलते हैं ना, संधि तो ना दिन ना रात, 6 o'clock। तो ऐसा उन्होंने उसके मुताबिक जो वरदान दिया ब्रह्मा जी ने, उसके मुताबिक ही वो जाए गए और आए। तो ऐसा लगता है कि हिरण्यकशिपु नरसिंहदेव के सामने एक छोटा सा कीड़ा था, छोटा सा कीड़ा, इतना बड़ा अवतार, भयंकर अवतार, पूरा दुनिया हिल रहा है। हिरण्यकशिपु कुछ नहीं था, फिर भी थोड़ा खेलने का इच्छा हुआ भगवान को, तो को थोड़ा बहुत खेले और उठाया गया। फिर भी भगवान का जो गुस्सा था वो रियल गुस्सा है, हमारा गुस्सा कुछ नहीं होता। भगवान का जो गुस्सा है, गुस्सा भी उनसे निकलता है ना, अहम सर्वस्य प्रभु जो भी है उनसे ही निकलता है। तो वो गुस्सा देख के पूरा दुनिया कांप रहा है, लक्ष्मी जी कांप रहे थे। लक्ष्मी जी उनका पत्नी नहीं जाना चाहती है, डर गई। सभी देवी देवता कांप रहे हैं, ये क्या होगा, प्रलय हो जाएगा क्या। भगवान का आंख में इतना गुस्सा का अग्नि आ रहा है, सब डर गए, अभी क्या करें। तो ब्रह्मा जी ने आइडिया किया, आए वो प्रहलाद महाराज के लिए, तो उनको निकट भेजेंगे। प्रहलाद महाराज को बुलाया, तुम जाओ। प्रहलाद महाराज को डर नहीं है। तो नरसिंह को देखते बहुत लोगों को, डिवोटीज को भी डर लगता है, डर लगता है जरा। हमारा नरसिंह का भी बहुत पास टाइम्स है इधर, जो मायापुर नरसिंह का, वो भी मैं अंतिम में बोलूंगी, मगर एक डरावना का एक पास टाइम मैं पहले बोल दूंगी। एक भक्त था, नरसिंह का पूजा करता था, मगर उसको नरसिंह से डर तो था, हमेशा कामता था करके। तो एक दिन वो पूजा वूजा करके जाके सो गया, तो सब धोती वोती निकाल के वो थोड़ा सा नई ड्रेस जैसा पहन के सो गया। अब मगर अचानक मिडनाइट में नरसिंहदेव आए,
आके इधर कंधे पर हाथ रखे। ये भक्त था पागल, डर गए, इतना चिल्लाने लगे। फिर नरसिंहदेव बोला, तुम क्यों चिल्लाते हो? और रोज पूजा करते समय ऐसे कांप रहा है, मैं तो तुम्हारा पिता हूँ, तुम क्यों ऐसा करता है? तो फिर भी वो जैसे भूत प्रेत चढ़ गया तो लोग ऐसे वैसा करते हैं। वो उठा बिस्तर से, इधर दौड़ा उधर दौड़ा, क्या किया, करता। फिर आया सीधा नरसिंह देव का आल्टर के बाजू में आया और दंडवत प्रणाम किया। और सब लोग क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ करके बोलते थे। हाँ, फिर होश में आया। हाँ, नरसिंह देव आए, मुझे बोले डरो मत करके बोले करके। उनका कंधे पर अभी भी वो नाखून का निशान है। भगवान ने ऐसा हाथ रखा ना, अभी भी है। वो अभी इधर नहीं है, किधर भी विदेश में है। ऐसा वो बुक में लिखा है, नरसिंहदेव पास टाइम्स का बुक में। तो भक्त लोगों को भी नरसिंहदेव को देखते डर होता है। मुझे भी पहले शुरुआत में बहुत डर होता था, तो गुरु महाराज से बोला, गुरु महाराज मुझे नर्स आल्टर में हम इतना भाग्य किए। तो गुरु महाराज उस जमाने में हमारे घर आया करते थे प्रसाद के लिए। तो आया, अल्टर देखा, उधर तो नरसिंहदेव नहीं है। उन्होंने, नरसिंहदेव क्यों नहीं रखा तुमने? मैंने बहुत सोचा, मैं बहुत होशियार हूँ। गुरु महाराज, नरसिंहदेव को घर में नहीं रखना। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं, नरसिंहदेव को घर में नहीं रखना है। हाँ, डर लगता है मुझे। फिर गुरु महाराज समझाए थे कि जब आप जंगल में सिंह देखते हैं ना, सिंह, वो बाकी सब जानवर के लिए डरावना है। सिंह को थोड़ा ओ करेगा तो सब भी जंगली जानवर जाके चुप चुप जाएंगे। महाराज सिंह का जो बच्चे हैं ना, वो आके कूदेंगे, खेलेंगे, प्यार से रहेंगे ना। सिंह का बच्चे को डर नहीं है। तो महाराज, गुरु महाराज बोले, हम सब सिंह का बच्चे हैं, तो हम कैसे डरेंगे अपना माँ से? हम अपना माता पिता से नहीं डरेंगे ना। तो डरावना हटा दो। तब से बहुत प्यार हो गया नरसिंह देव से। और उन्होंने बोला मायापुर में आके नरसिंह देव का दर्शन करने के लिए। हमारा दीक्षा भी नरसिंह नरसिंह चतुर्दशी में हुआ, सेकेंड इनिशिएशन भी नरसिंह चतुर्दशी में हुआ। तब से डर नहीं है भगवान के प्रीति, क्योंकि वो भक्त है, उनके लिए वो डरावना है। भक्त के लिए तो वो अपना पिता है। बहुत सॉफ्ट है, फूल जैसा है, तावाकार कमलवरे। उनका हाथ कैसा है? कमल जैसा सॉफ्ट है। इसलिए हम सबको हम गला लगाते हैं। डरने का जरूरत नहीं, इसलिए हमारा अल्टर पर भगवान नरसिंहदेव का फोटो जरूर होना चाहिए। और हम कोई भी मैं पहले भी बोला था कि अ, अभक्त लोग गणपति को पूजा करते हैं। हम लोग कोई भी हमारा जिंदगी में शुरुआत का काम है, ट्रैवल है या कुछ इमरजेंसी है, हम नरसिंहदेव को प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, हमें बचाना ना बचाना उनका इच्छा है। ठीक है, ये शरीर को महर प्रहलाद महाराज जैसे भक्त क्या प्रार्थना किया उसके बारे में हम जाएंगे अभी। ठीक है, अभी डरावना सिचुएशन आ गया, सब पूरा देवी देवता डरते हैं। शिव जी, लक्ष्मी जी कोई निकट में नहीं जा रहे, क्योंकि भगवान का गुस्सा को कुछ बोल नहीं सकते, सब लोग दूर खड़े हैं। ब्रह्मा जी बुला के प्रहलाद महाराज को बोले, आप जाओ। तो गया। प्रहलाद महाराज को अपना भगवान को देखते किधर डर होगा। गए और भगवान को पास में गए, भगवान उठाया और गोदी में रख दिया। गोदी में भी रख दिया, रखे और उनको प्यार से देख रहे हैं। और उसका है, अब अपना सिर को ऐसे ऐसे कर रहे हैं। और वो अपना जीभ से चाट रहे हैं, जैसे गाय अपना बछड़ा को चाट रहे हैं, ऐसे चाट रहे हैं। और हाथ रख के, भगवान का हाथ जब प्रहलाद महाराज का सिर में आ गया, तब उनको ज्ञान आ गया। वो 5 साल का बच्चा है। हमको प्रार्थना करना है तो भी बुद्धि भगवान को ही देना पड़ेगा।
हमको नहीं आएगा, प्रार्थना करना भी नहीं आएगा। सच्चा प्रार्थना करना है तो भगवान का कृपा होना चाहिए। तो प्रहलाद महाराज का प्रार्थना शुरू होता है, क्या भगवान बोलते हैं क्या भी चाहिए मांगो तुम। प्रहलाद महाराज बोलते हैं मैं व्यापारी नहीं हूं आपसे कुछ मांगने के लिए। आप तो है, हमें देखभाल करते ही हैं। मैं भक्ति करता हूँ इसलिए मुझे ये दे दो, मैं वो दे दूंगा, वो दे दो, ऐसा व्यापारी नहीं हूं मैं। फिर भी फिर भी आप चाहे, आप वरदान देने वाले में उत्तम श्रेष्ठ, आपको कुछ वरदान मुझे देना चाहते हैं तो ये वर दीजिए करके वो पूछ रहे हैं। ये एकदम इम्पोर्टेंट प्रेयर है। गुरु महाराज ने हमें एक नरसिम्हा का टेम्पल में मुझे सिखाया है, सबको सिखाया है। ये ब्रह्मचार्य इन कृष्णा कॉन्शियसनेस में ये प्रेयर आता है। 7-10-7 है ये नंबर भी मुझे याद हो गया कि क्योंकि वो बहुत साल पहले, तब तो फ्रेश रहता है ना दिमाग, तब गुरु महाराज स्पेशली बोले थे, फिर हम लोग सीख लिया। भागवतम 7-10-7 आप देख के पढ़ सकते हैं। यदि दास्यसि मे कामान वरांस्तं वरदर्शभ कामानां हृदयम् अशम्रोहं भवदस्तु वृणीवरम्। हे भगवान, आपको यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मेरा अंतर अंतर हृदय में जो भी मल, जो भी इम्प्योरिटीज है, काम है, वो सब आप निकाल दीजिए। मुझे इच्छा होने का इच्छा नहीं होना चाहिए। इच्छा होने का इच्छा नहीं होना चाहिए, आप ये कृपा कीजिए। फिर बहुत ये जो प्रहलाद महाराज का जो प्रेयर्स है बहुत बड़ा 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 है, बहुत बड़ा है। उसमें से एक दो ही मैं बोल रही हूँ। और वो भक्ति में भगवान से पूछ रहे हैं, भक्ति में जो बाधा आएगा उसको हटाने के लिए पूछ रहे हैं। वो भगवान सभी भक्तों का रक्षा तो करते हैं, सभी भक्तों का भक्ति का रक्षा जरूर करते हैं। शरीर का रक्षा जितना चाहिए उतना करेंगे, क्योंकि ये भौतिक दुनिया बनाया, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, मृत्यु जन्म होगा तो मृत्यु होगा। तो जितना तक आपको रक्षण करेगा उतना तक करेगा शरीर को। हमारा अपना भक्ति है, अपना आत्मा है, उसको तो हमेशा करता है भगवान। तो ये नरसिम्हदेव से प्रार्थना, दूसरा प्रार्थना वेरी इंपॉर्टेंट प्रेयर है। ओम नमो भगवते नरसिम्हाय नमस्तेजस्तेजसे आविर्भव वज्रणक वज्रदंश कर्माशयान रंदय रंदय तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा अभयम अभयम आत्मनि ओम श्रम। ये भी ब्रह्मचारी लोग करेंगे तो अच्छा है, हम भी करने से कुछ नुकसान नहीं है। ये प्रार्थना है कि भगवान हमारा भक्ति में जो भी बाधा आएगा, जो भी रुकावट आएगा, वो सब आप हटिए। तो हम भक्त का एक ही आश्रय है भगवान नरसिम्हदेव। और ये जो भगवान नरसिम्हदेव मायापुर में आए हैं उसके बारे में जाएंगे अभी। प्रहलाद महाराज का प्रार्थना तो हम बोल दिए, इम्पोर्टेंट बहुत सारा है, 2-3 चैप्टर्स है उनका प्रेयर्स। तो ये प्रार्थना करते हैं और भगवान और भक्त का बीच में जो हो रहा है वो सब लोग देख रहे हैं। प्रसन्न हो गया, सिचुएशन बहुत बदल गया। अभी गुस्सा से ये प्रेम पूर्वक बन गए हैं भगवान, इतना दयालु कृपालु बन गए। सुंदर दिखते हैं, नरसिंगा सुंदर, उनका नाम सुंदर है, बहुत सुंदर दिखने लगे। तो ये लीला ऐसा है। तो आप साउथ इंडिया में, स्पेशली आंध्रा में बहुत सारा नरसिम्हदेव का मंदिर है और बहुत लीलाएं भी है। और जो अहोबिलम है, वो अहोबिलम में एक ऋषि तपस्या करके, ये जो लीला हुआ किधर हुआ, इधर नहीं हुआ, धरती पर नहीं हुआ,
क्योंकि हिरण्यकशिपु स्वर्ग में रहता था, इंद्र को हटा के, तो उधर हुआ था। तो ये धरती पर ये लीला होने के लिए कोई ऋषि तपस्या किया, तो उसका डब रीप्ले हुआ अहोबिलम में। तो वो ऋषि ने उसका दर्शन किया। तो आप जाएंगे तो नव नरसिम्हा का दर्शन कर सकते हैं। अहोबिलम बहुत ही सुंदर जगह है। जिंदगी में एक बार जरूर उधर जाना ही जाना है। मैं 2 बार गई, 2 बार भी थोड़ा थोड़ा छूट गया, तो भगवान करे फिर से जाने का इच्छा तो है। तो उधर नव नव तरीके के भगवान है, नरसिंहदेव है, नव नरसिम्हा है। बहुत पावरफुल पोटेंशियल प्लेस है। ऐसा बहुत सारा लक्ष्मी नरसिम्हा का जहाँ है, योग नरसिम्हा है। तो हमको नरसिम्हा बहुत पसंद है, तो जितना होगा उतना नरसिम्हा का दर्शन कर चुके हैं हम। एक जगह में है पानक नरसिम्हा, ये आंध्रा में है। एक पहाड़ के ऊपर है, वो स्वयंभू है भगवान उधर। पहाड़ के ऊपर सिर्फ उनका चेहरा है और मुंह खोला हुआ है। तो ये नरसिम्हा का स्पेशलिटी क्या है पता है? आप जो भी ऑफरिंग देंगे उसमें आधा जाएगा। आप डायरेक्टली उनको दे सकते हैं। जैसे आप पानकम देना चाहते हैं, पानकम तो भगवान को बहुत पसंद वाला आइटम है। अ, पानी में गुड़, लेमन जूस, अदरक या सूंठ, इलायची, ये सब डाल के बनाते हैं। तो उधर पानकम ही उनका प्रसाद बनता है। तो उसमें आप एक एक मटका पूरा भर के पानकम देंगे तो वो पीने लग जाएंगे। मुंह पे डालना है, पुजारी लोग डालते हैं। तो आधा तक पिएंगे, फिर उसके बाद चुप हो जाते हैं। उनका पीने का आवाज बंद हो जाता है, तब मतलब ये ना, बाकी सब प्रसाद है। आप कुछ भी डालो आधा होगा, आधा आपको प्रसाद के रूप में मिलेगा। तो ये एक आदमी सोचा ये कैसा है, ऐसा हाथ डाल के देखेंगे क्या होता है, देखते हैं। हाथ डाला, आधा कट गया, पूरा हाथ में आधा कट गया। तो भगवान के साथ रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो ऐसा है। ऐसा बहुत सारा अद्भुत नरसिंहदेव का मंदिर है। कहाँ पे बता रही है? हाथ कट, आंध्र? नहीं, ये नरसिंह भगवान का डीटी यहाँ ये कहाँ पे है? ये विजयवाड़ा में है। उसका नाम जहाँ का नाम संपल्ली है। विजयवाड़ा मेन सिटी है, उधर से 12 किलोमीटर्स में है। अभी तुरंत याद नहीं आ रहा है उस जगह का नाम। मैं गई हूँ उधर, और बहुत सुंदर है। भगवान संपल्ली है उसका नाम। ब्यूटीफुल प्लेस है। तो भगवान का जो स्थल है बहुत सारा जहाँ पर है। महर, ये मायापुर नरसिम्हा देव के बारे में आएंगे हम। इधर जो मायापुर में नरसिम्हा देव पहले नहीं थे। ये जो जहाँ है ये महाप्रभु का है, महाप्रभु का जन्म स्थान है। जब एक बार, बहुत बार, जब प्रभुपाद चले गए थे, प्रभुपाद जाने के बाद ही नरसिम्हा देव को इधर इंस्टॉल किया है। बहुत इधर इस्कॉन मंदिर स्थापना करने के बाद, मंदिर अभी नहीं हुआ मगर जब भी राधा माधव थे वो प्रार्थना कर रहे थे, प्रीचिंग भी हो रहा था, मगर बहुत वेस्ट बंगाल में बहुत गुंडे लोग थे, डेकॉइट बोलते हैं ना। वो लोग आके फिर बहुत डिवोटिस को मारना और फिर चोरी करना, ये सब बहुत हो गया था। इतना चोरी चोरी चोरी, जो भी वो बहुत मेहनत से डिवोटी से करते थे। और इतना उस समय मायापुर में कुछ डेवलपमेंट नहीं था। तो वो लोग छोटा छोटा झोपड़पट्टी जैसे ही बिल्डिंग्स था, बहुत बड़ा बिल्डिंग्स भी नहीं था। तो
चोर लोग आसानी से आ जाते थे और उठा के ले जाते थे जो भी है। तो ये विचार किया जीबीसी ने, तब उन्होंने ये फैसला किया कि क्योंकि प्रभुपाद उधर फॉरेन कंट्री में भी नरसिंह का वर्शिप के बारे में सिखाया, उन्होंने ये सब समझाया। तो ये जीबीसी डिसाइड किया कि हम इधर एकदम अच्छा उग्र नरसिम्हा को हम स्थापना करेंगे। तो उस टाइम एक प्रभुपाद का डिसाइपल अभी भी है, वो तमिल है, उनका नाम आत्म तत्व दास, आत्म तत्व प्रभु बोलेंगे हम। वो आत्म तत्व प्रभु ने वो आर्टिकल भी लिखे हैं उन्होंने, जिसने भगवत गीता तमिल को ट्रांसलेशन किए थे। वो आत्म तत्व प्रभु उसका इंचार्ज ले लिए, ठीक है मैं कर दूंगा ये काम। मगर इतना आसानी से नहीं हुआ। उनका जो भी ये जो लीला था वो बहुत बहुत लंबा था। मैं संक्षिप्त में शार्ट में बताने वाली हूँ क्योंकि वो बहुत बड़ा है। ठीक है, उन्होंने एक स्थपति को जाके मिला साउथ इंडिया में। वो स्थपति भी ऑर्डिनरी नहीं है, किसी का डिसाइपल है स्थपति। एक मैं यूट्यूब में देखा, एक एकदम नास्तिक स्थपति था। वो बहुत अच्छा अच्छा डेटीज को कार्य करता है, मगर खुद बहुत बड़ा डीमन है। पता नहीं भगवान कैसे उसको इतना बुद्धि दिया, मुझे पता नहीं है। एक नास्तिक नास्तिक है, नास्तिक आदमी है। मगर ये जो स्थपति है भक्त है, शंकराचार्य का डिसाइपल है। तो उनके पास ये गए और उनसे पूछा, आप प्रभु आप नरसिम्हदेव उग्र नरसिम्हदेव बनाइए। वो बोला आप क्या बोलते हैं, उग्र नरसिम्ह को आपको बना के दूंगा, नहीं नहीं चलिए। फिर भी इन्होंने समझाया उनको। तो फिर उन्होंने अपना गुरुदेव से पूछा, तो गुरुदेव को इस्कॉन के बारे में पता है। उन्होंने बोला वो लोग अच्छा सेवा करेंगे, आप बना के दो। गुरुदेव का परमिशन मिल गया। तो इन्होंने बोला हाँ ठीक है मैं आपको बना के दूंगा। महर बना के दूंगा करके 1 साल बीत गया, कुछ नहीं। तो इन्होंने सोचा अभी बना दिए होंगे करके सीधा उधर। उस जमाने में इतना मोबाइल फोन व्हाट्सएप वो सब नहीं है, 80s में ना। तो इन्होंने खुद उधर गए, बहुत बार उन्होंने जो उनके पीछे पड़े थे। तो उन्होंने स्थपति ने बोला आप क्या सोचते रहे, इतना आसान है क्या? मैं आई हैव टू फाइंड आउट द राइट स्टोन, और सही पत्थर को मुझे ढूंढना है। और उसमें जीव होना चाहिए, उसका सिम्टम्स है, उसका ये लक्षण होगा तो ही मैं कर सकता हूँ, नहीं तो आप जैसे आसानी से नहीं होने वाला है। अब चलिए। तो वो उसके लिए और टाइम लगाया। फिर उन्होंने फाइंड आउट किया एक वन पीस वन पीस ऑफ एक एक पीस पत्थर को, काला पत्थर को उन्होंने ढूंढा, मिला। और उसमें टेस्टिंग भी होता है, उसमें जीव है, ये सब टेस्टिंग है। शिल्पकला जो जानते हैं उनको मालूम है ये सब। तो उन्होंने बहुत 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 दिन बिताया, मीन्स टाइम लगाया। तो उन्होंने बना तो दिया नरसिम्हदेव को जैसे बताया, उग्र। तो बना दिया अपना, उनका एक हाँ टेंट जैसा बना के उसमें रख दिया था, ठीक है। तो और उसमें भी वो देर करते हैं। हर एक दिन अचानक वो टेंट जो है भस्म हो गया। तब इनको पता चल गया अभी इसमें आ गया नरसिम्हदेव में, मुझे बुलाना है, जिधर भेजना है भेजना है। उसको तो है ही प्लान, किधर जाना है। उस उनको वो कुछ मकसद लेके आए हैं भगवान, तो उधर भेजना है मुझे करके तुरंत उन्होंने आत्म तत्व प्रभु को फोन किया, आप आइए, आके आपका अपना भगवान को ले जाइए इधर। वो तो आ गए। तो तुरंत वो ट्रक लेकर आए। वो ट्रक इतना आसान नहीं था ना। अभी बहुत इंडिया में ये सब होता है ना, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट जो मूर्ति को ये करते हैं ना, बहुत गलत काम करते हैं ना, मूर्ति को एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें पैसा कमाते हैं लोग, ऐसा करते हैं ना, इसलिए थोड़ा विजिलेंस तो है। अब फिर आत्म तत्व प्रभु ने एक अच्छी तरह बराबर चिट्ठी लिख के सबका परमिशन लिया। वो सब लीगल जो भी करना था वो सबके साथ आया। उन्होंने एक ट्रक में भगवान को बिठाया
और सभी जगह पर सब लोग इनको दर्शन किया ने कवर कवर करके ही लेकर गए, तो कोई भी जगह पर उनको कुछ नहीं हुआ। अपना वे क्लियर करते हैं, क्लियर कर करके आ रहे हैं। जब नरसिंहदेव का स्थापना मायापुर में हुआ, तब से कोई चोर गुंडा कोई कुछ नहीं कर पाए, सब हट गए। हम महाप्रभु का लीला में भी देखते हैं ना, जब संकीर्तन आंदोलन को रुकावट देने वाला संत काशी का सपन में जाके नरसिंहदेव ने डराया, तब से डर गया था ना वो संत काशी। ऐसा जब नरसिंहदेव आया, तब भक्ति विघ्न विनाश नरसिंहदेव, जो भक्तों को तो विघ्न को बहुत दूर किया, छोटा छोटा भक्तों को भी सहायता किया। इधर भगवान तो उग्र है, कैसा है पता है? आप भगवान का अच्छी तरह आप ध्यान से उनका फोटो देखेंगे, उनका दर्शन करेंगे, जब उनका अभिषेक होता है तब दर्शन करेंगे, तो ये कपड़ा उपड़ा नहीं रहता, छोटा कपड़ा रहता है। उनका जो पैर है वो जो स्तंभ से जंप किया हुआ पोजीशन में, कोई जंप करता है तो पैर बेंड होता है, ऐसा बेंड पोजीशन में। जस्ट वो तो उग्र, मतलब उग्र ही है, गुस्सा के पर ही है। तो इसका तात्पर्य, तो उग्र नरसिम्हा है, तो इनको वर्शिप करेंगे तो सबको डर तो है। तब महर इनका जो एक्टिविटी आप देखेंगे, लीला देखेंगे, तो वो महाप्रभु जैसा ही है, क्योंकि इधर आए हुए महाप्रभु का दयालु का प्लेस में। ये आदर्य धाम है। आदर्य धाम में क्या चल रहा है? सभी जहां पर करुणा ही करुणा है। चैतन्य महाप्रभु का करुणा का भाव नरसिम्हदेव ने ले लिया, इसलिए इसलिए इधर नरसिम्हदेव चैतन्य महाप्रभु जैसा ही मूड पर है, रूप ऐसा है, भयंकर रूप, मगर मूड तो चैतन्य महाप्रभु जैसे ही है। इसलिए हम सब लोग उनके पीछे ही पड़े हैं। तो ठीक है, वरदान मिल जाता है ना, नरसिम्हदेव से प्रार्थना कर करके वरदान ले लेते हैं, आसानी से दे देते हैं, बहुत कृपालु है। तो ऐसा बहुत पास टाइम्स है, उसके बारे में एक बुक है, भक्त लोग वो बुक खरीद के पढ़ सकते हैं। बहुत डिवोटीज का पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व किए, और उनका पुजारी लोगों के साथ ऐसा बहुत उनका इंटीमेट लीला बहुत हुआ। कुछ कुछ चीजें नरसिम्हदेव स्पेसिफिकली बोल देते हैं। एक बार उनका अंक को कोई बदल दिए, तो उन्होंने बोला मुझे जो पहले अंक था वही चाहिए। ऐसा उनको समझाते हैं, बोलते हैं, ही इज देयर, नरसिम्हदेव इज देयर। तो भक्तों का कोई भी संकट आपत आता है, उनका शरण में जाते हैं, भगवान बचाते हैं। भक्त लोगों के लिए तो वो माता पिता है, तो वो भक्तों का संकट दूर तो करते ही है। तो इसलिए हम सबका प्रिय नरसिम्हदेव है। तो नरसिम्हदेव इधर भी है, दूसरा जगह पर भी है। उस जगह का नाम नरसिम्हपल्ली है, उसका जगह का नाम देवपल्ली भी है, क्योंकि डेमिगॉड्स उधर आके उनको वर्शिप किया। उधर नरसिम्हदेव स्वयंभू है। आप नवद्वीप मंडल परिक्रमा जाएंगे तो वो नरसिम्हपल्ली का भी दर्शन आप कर सकते हैं। वो जो कृष्णा नगर से एक रोड अलग जाता है, उधर जाके हम नरसिम्हदेव का दर्शन कर सकते हैं। तो नरसिम्हदेव का हम प्रार्थना करेंगे, किसके लिए? किसके लिए? हमारा भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। यही सबसे अच्छा वरदान है। हम भौतिक चीजें मांगने से कुछ फायदा नहीं है, हम उनसे मांगेंगे, भक्ति मांगेंगे। भगवान नरसिम्हदेव, प्रहलाद महाराज, इनका हम हर रोज गुण गाएंगे, तो भगवान प्रहलाद महाराज जैसे हमें भी बना देंगे। या हम प्रहलाद महाराज का
प्रेयर्स हम रिपीट करेंगे तो हम भी प्रहलाद महाराज जैसा कुछ भी हमको डर नहीं होगा। प्रहलाद महाराज कोई भी चीज से डरते नहीं थे। हमको अपना दिल से डरावना हटाना है तो हमको नरसिंहदेव का पाद हम सरेंडर होना चाहिए। तो अभी हम लोग गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के बारे में बताए थे। उन्होंने अपना शिष्य लोगों को एक कंडीशन, एक आज्ञा दिया, तो कुछ भी हो आप सोने के पहले, जब आप जस्ट यू हैव टू लाई डाउन, उसके पहले नरसिम्हा प्रेयर गा के सो जा बोले। आज ही मैंने सुना, ठीक है, हम भी करेंगे, सब लोग करिए। मैं एक श्लोक बोलती हूँ। वो कायेन वाचा मनसेन्द्रिय वा बुद्ध्यात्मना मानुषित्या स्वभावात् करोमि यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयामि करके एक श्लोक है। वो एंड ऑफ द डे बोलने का, तो वो मैं बोलती हूँ हर। अभी सुना था कि नरसिंहदेव का वो तो 2 मिनट लगता है, वो 2 मिनट हम नरसिंहदेव से प्रार्थना करेंगे, करके हम सोएंगे। ये आदत हम आज से शुरू कर देंगे। आप कोई भी मंदिर जाएंगे, ठीक है, कोई भी मंदिर जाएंगे, उस मंदिर के पीछे नरसिंहदेव रहते हैं। आप जगन्नाथपुरी जाओ, पीछे नरसिंहदेव है। आप साउथ इंडिया में बहुत सारा मंदिर है, वो सब मंदिर में पीछे नरसिंहदेव है। आप देखेंगे तो एटलीस्ट स्मॉल डेटीज तो होगा ही होगा 90% टेम्पल्स में। तो इसका वो जो पुजारी लोग बोलते हैं कि अब जो मूल देवता भगवान है, उनसे आप प्रार्थना कर सकते हैं, मगर वो प्रार्थना सक्सेस होना है तो पीछे जाके नरसिंहदेव से बोलना पड़ेगा, तो ही वो आपका काम हो जाएगा। तो इसका और भी एक पॉइंट है कि जो लोग भौतिकवादियां हमेशा गणपति को पूजा करते हैं, क्योंकि वो जो अपना बिजनेस में या काम में कोई बाधा आठा, पहला पूजा गणपति को करते हैं। मार पता है गणपति क्या करते हैं? गणपति हमेशा नरसिंहदेव का पैर अपना सिर पर रखे, नरसिंहदेव का लोटस फीट हमेशा गणपति का सिर पर है। तो इसलिए वो ये ये वरदान सबको दे सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम हमारा डेली प्रेयर्स में तो नरसिंहदेव है। हम उनसे प्रार्थना करके अपना भक्ति में जो भी रुकावट आएगा उसको हटाने के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। और नरसिंह चतुर्दशी में पूरा दिन उपवास है। 6 बजे एकादशी का प्रसाद खा के हम उपवास तोड़ सकते हैं। और नरसिंहदेव को कैसे प्लीज करें? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे ध्यान से जप करके अपना प्रभुपाद ने हमें जो साधना पैकेज दी है उसको करने से नरसिंहदेव अपनाएंगे, हम सब उनका बच्चे बनेंगे। हम खाली खाली बोल नहीं सकते हाँ मैं आपका बच्चा हूँ, नहीं। सच में बच्चा होना है तो अच्छा भक्त बनना पड़ेगा, तो भगवान हमें भी प्रहलाद महाराज जैसे ही रखेंगे। उनको उनका अंक में भेदभाव नहीं है, भेदभाव नहीं है। हम जैसा वो कलमिश नहीं होते हैं, वो हम जैसा नहीं है, क्रूर वो नहीं है। उनको उनके ऊपर कपटता नहीं है। भगवान कपट नहीं करते, वो निर्मल है, वो साफ है। कोई भी उनको बचेंगे वो रक्षा करेंगे। उन्होंने ये सिखाया तो वो हम पालन करेंगे तो हमें जरूर रक्षा करेंगे। तो इसलिए अभी ये शुभ दिन आने वाला है बुधवार को। आप सब अपना भक्ति के लिए प्रार्थना कीजिए, नमस्ते नरसिम्हाय गाइए और भगवान को पानकम चढ़ाइए और भक्ति में आगे बढ़ने के लिए प्रार्थना कीजिए, ठीक है। भक्तों को कुछ शक कमेंट्स बोल पूछ सकते हैं। टेम्पल बता रहे थे आप माता जी, हाँ नरसिंह भगवान का जो फेस का टेम्पल है
हाँ, जो फोर्स है वो ये है पानाकाला पानक मंगल, नरसिम्हर, पानक नरसिम्हर, वो मंगल मंगलगिरी, मंगला। मंगलगिरी, मंगल। அது मंगलगिरी, sorry, ரேஷ்மா मंगलगिरी, மாதிரி हाँ, அது வந்து அகோபிலத்துல இருக்கு. இல்ல 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 ஆந்திரா பிரதேஷ். இல்ல இல்ல पानक नरसिम्हर வந்து नो नो नो, सॉरी मैं हिंदी में बोलती हूँ, अहोबिलम में पानक नरसिम्हर नहीं है। पानक नरसिम्हर विजयवाड़ा मेन सिटी में आपको उतरना पड़ेगा, उधर से 12 किलोमीटर्स में मंगलगिरी करके एक जगह है, उधर कॉटन साड़ी सिल्क साड़ीज भी फेमस है मंगलगिरी करके। उधर एक छोटा सा पहाड़ है, उसके ऊपर है, मे बी 100 स्टेप्स होगा, 150 ले कम भी हो सकता है, याद नहीं है, बहुत साल पहले, 20 साल पहले गई थी। और पूछो माता जी एक क्वेश्चन ये था, हमारे भक्ति वृक्षा में एक माता जी ये क्वेश्चन पूछी थी, उसका हम्म, आंसर नहीं मिल पाया अब तक, कि जैसे नरसिंह भगवान जो हिरण्यकशिपु का वरदान था, उसमें था ना कि वो 12 महीनों में नहीं मारे जा सकते। तो वरदान का वो जो काटने का था कि वो मल मास में नरसिंह भगवान प्रकट होंगे, वो 12 मास में नहीं आता है। हाँ 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 हाँ, ऐसा ही तो एक दिन, नहीं नहीं, एक दिन ऐसा है कि वो दिन कोई भी दिन नहीं माना जाता है, एक्स्ट्रा डे, एक्स्ट्रा डे है, उस टाइम आया, हर साल नहीं आएगा ना, हाँ, तो वही तो बोल रहे हैं माता जी कि वो हर जमाने में 3 आया होगा, एक। इधर नहीं है, इस टाइम में हर हर साल में नहीं आएगा ना, वो वन डे, वन एक्स्ट्रा डे। हाँ, तो प्रश्न यही था कि वो तो हर बार नहीं आता है, लेकिन हम लोग हर साल क्यों मनाते हैं नरसिंह नरसिंह भगवान का नरसिंह चतुर्दशी। अभी तुम जन्म ले लिया दीपो, कब लिया मैं बोल रही हूँ, फरवरी, ओ ये लीप ईयर होता है ना, वंस इन 4 4 ईयर्स ही लीप ईयर आता है, फिर भी जन्मदिन तो मनाता है ना, भक्त लोग तो अपीयरेंस, भगवान का अपीयरेंस तो करते हैं ना, हम्म। नहीं करते हैं वो, उसी टाइम हो गया बस हो गया, ऐसे छोड़ेंगे क्या, तो, बोल। तो तो फिर ये कैसे डिसाइड होता है माता जी की नरसिंह चतुर्दशी हर साल उसी दिन आएगा, क्योंकि वो दिन तो मैच नहीं कर रहा है कभी। हाँ, वो दिन मैच नहीं करेगा, वो भी चतुर्दशी होगा, हो सकता था या पता नहीं, बाद में कितना आचार्य लोग आए हैं, कितने लोग आए हैं, उन्होंने डिसाइड किया होगा, नहीं भगवान का अवतरित दिन तो हम करना पड़ेगा करके उन्होंने कुछ डिसाइड किए होंगे। हरे कृष्णा माता जी। अरे, हरे कृष्णा माता जी। गोपाल कृष्ण गोस्वामी ने बोला एक प्रेयर रोज करने का, ऐसा वो कायेन हाँ वाचा मनसेंद्रिय हाँ, नहीं व नहीं, बुद्धि वो नहीं, आत्मन। वो मैं हाँ, करती हूँ, उन्होंने नरसिम्हा, नमस्ते नरसिम्हा गाए गाने के लिए बोले। वो तो विष्णु सहस्त्र नाम में लास्ट में आ गया, और रोज करने का मासी आप कर लिया। मैंने किधर से सीखा, तो हाँ, विष्णु सहस्त्र नाम में लास्ट लाइन माता जी, कायेन वाचा मनसेंद्रिय व बुद्धि आत्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायण एर्ति समर्पयामि। कायन आ, बॉडी माइंड वर्ड्स, हाँ, जो भी मेरा शरीर, मेरा मेरा मन, मेरा वाक्य, मैं जो भी वो किया, जो भी बोला, जो भी सब कुछ मैं भगवान को अर्पण करता हूँ, करती हूँ, तो रोज रोज रात को ऐसे प्रार्थना करने का, करने का ऐसे है अच्छा ना मासी। आंटी जी, सॉरी सॉरी है। सॉरी माता जी। आपको अच्छा लगता है तो आप करिए, मैं आदत है करनी ना। पड़ती, बाय डिफॉल्ट हो गया, कुछ कुछ अ, चीज मैं शुरू किया फिर बाय डिफॉल्ट हो जाता है, मैं कर, अ, वो श्लोक, माता जी। मुझे विष्णु अ, सहस्त्रनाम आता नहीं, पर ये श्लोक मैंने सीख लिया और बोलने लग गई। हाँ माता जी, विष्णु सहस्त्र नाम में लास्ट में आ गया, भगवत गीता में 2 3 श्लोका में विष्णु सहस्त्र नाम में आता है। हाँ हाँ, भीष्म देवर है ना, वो ने विष्णु सहस्त्र नाम पहले बोला। ये भगवत गीता में ये श्लोक कैसा आ गया वो पता नहीं है, फिर भी ये भगवत गीता का श्लोक है ये, अनन्याय च चिंतयान्तुम, वो श्लोक। नहीं वो फिर कॉन्वर्सेशन है, विष्णु सहस्त्रनाम कॉन्वर्स में एक कॉन्वर्सेशन है, एक मुनि ऋषि भी बोलते हैं, जब कॉन्वर्सेशन में ऐसा आता है। ऐसा आ गया। फिर भी माता जी, वो प्रहलाद महाराज है ना, 5 years ओल्ड है, फिर भी इतना अच्छा से भौतिक दुनिया का गलती कैसा बताती हुई ये प्रार्थना में,
वो तो छोटा लड़का है, उसको कैसा मालूम है? तब तो दुनिया इतना करा दे ऐसा। नरसिंहदेव ने जब भक्ति बढ़ता है, भक्ति में कोई भी एडवांसमेंट हो जाते हैं, प्रगति होते हैं, भक्ति में प्रगति होते हैं, तो भगवान बुद्धि दे देता है। ये ध्रुव महाराज का जैसा बुद्धि देते भगवान ने। इसीलिए भगवान ने टच किया तो बुद्धि आ गया। ऐसे ही मैंने सोचा कुंदी महारानी प्रार्थना करेगा, वो बड़ा है मालूम है, ये छोटा 5 years old लड़का है, फिर भी कैसा इतना प्रार्थना नहीं, किया। भक्त बनने के बाद वो जो भक्ति में प्रगति होगा, उसमें ये शरीर का एज कुछ गिनती नहीं है, क्योंकि उसके बाद वो नहीं है। वो जब भक्ति कोई भी व्यक्ति भक्ति को तीव्रता से ले लेंगे तो दुनिया का जो एक्सपीरियंस, एज, ये सब मैटर नहीं करता। तो वो बड़ा भगवान आत्मा बुद्धि है। दे देते हैं, कोई भी हो, आप सरेंडर हो गया तो बुद्धि मिल जाता है, भगवान दे देगा। और माता जी बहुत सारे मतलब भक्त लोगों में ऐसे कंपेयर नहीं करते एज से, एक्चुअली मल्टीपल लाइफ टाइम्स से कंपेयर करते हैं। हाँ, वो भी है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। ये गणेश जी और ने कैसे ये नरसिंहदेव के सर पे ये कैसे उस टाइम में कैसे नरसिंहदेव थे क्या पता नहीं। ये श्लोक ब्रह्म संहिता में आता है। वृंदारण्य प्रभु पक्का करिए, मैं तो वो एक श्लोक आता है ब्रह्म संहिता में अभी, इसलिए अच्छी तरह पढ़ना चाहिए, मैं नहीं पढ़ा। ब्रह्म संहिता में एक श्लोक आता है जिसने गणपति ने भगवान का लोटस फीट को अपना इसमें रख रहे हैं। और ये जो गणपति, हाँ ये वाला है माता जी, यत पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभ द्वंद्वे प्रणाम समय स गणाधिराजः राजा है। विज्ञान विहतुन अलम अस्य जगतत्रयस्य गोविंदम आदिपुरुषं तम भजामि। थैंक यू। यही है। और ये जो गणपति है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में उनका नाम अलग है, उनको विश्वक्सेनर बोलते हैं। विश्वक्सेनर, तमिल में उनको तुंबिकई आழ்வாर बोलते हैं। ओके। न माता जी नरसिंह अवतार का ये सब भगवान नरसिंह भगवान के बारे में व्यासदेव ने लिखा या गणपति बाबा ने लिखा, कौन से क्या है ये? समझ में नहीं आ रहा है मुझे। भागवतम में नरसिंह भगवान का ये सब कुछ व्यासदेव ने ही लिखा और पहले गणेश भगवान ने नहीं, व्यासदेव ने लिखा। महाभारत ने गणपति ने लिखा, व्यासदेव ने लिखा। श्रीमद् भागवतम तो व्यास ही लिखे थे, महाभारतम में सुना था कि गणपति ने लिखे। तो गणपति जी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वो भी डिवोटी है एक्चुअली। सभी देवी देवता ऑफ कोर्स डिवोटी है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी उनका स्थान है, विघ्नेश्वर या कुछ नाम है उनका। और उनको तमिल में तो हम लोग बोलते हैं तुंबिकई आழ்வாर। उनको ये नहीं लगाते हैं, ये लगाते हैं। आप इसमें जाएंगे, आप पेरुमाल टेम्पल, बालाजी टेम्पल साउथ इंडिया में जाएंगे तो उधर गणपति रहते हैं, और गणपति को तिलक लगाते हैं। वो नहीं लगाते हैं, भस्म नहीं लगाते, तिलक लगाते हैं। एक्चुअली डेमिगॉड्स सब भगवान का भक्त है। और कुछ प्रश्न? अंकिता माता। हरे कृष्ण माता जी। अंकिता, माता जी एक क्वेश्चन था माता जी। तो आपने इतने ब्यूटीफुल स्टोरीज और इतना ब्यूटीफुल भगवान का अवतार और उनके सुंदर शरीर और उनका लाइक वो कितने कृपालु और दयालु उसके बारे में बताया। तो अगर हमें एक्चुअली कोई डिफिकल्टीज आती हैं तो हम नरसिम्हा भगवान का आरती, उनका जो श्लोक आपने दिया वो हम कर सकते हैं। पर माता जी मेरा क्वेश्चन है कि मैं भागवतम में एक कोई स्टोरी पढ़ा मैंने जहाँ पे परीक्षित महाराज पूछते हैं, ये दूसरा भागवतम है, ये कमला सुब्रमण्यम का भागवतम है। तो उसमें परीक्षित महाराज पूछते हैं कि तीनों में सबसे सुपीरियर कौन है, ब्रह्मा विष्णु और महेश में। एंड उसमें फिर एक वृकासुर का स्टोरी आता है
क्योंकि वो कंपेयर करते हैं कि महादेव नॉर्मली बहुत इजीली सबको जो डिजायर्स मांगते हैं वो दे देते हैं, ब्रह्मा भी दे देते हैं, बट नारायण उतना इजीली प्लीज नहीं होते। और उनका वो भी स्टोरी है कि वृकासुर का स्टोरी आता है कि वो सब पे लाइक वो महादेव के पीछे जाने लगते हैं हाथ रखने के लिए, टेस्ट करने के लिए। एंड वो कंपेयर करते हैं डिवोटीज को भी कि जितने भी महादेव के डिवोटीज हैं वो सारे बहुत ही लाइक रिच एफ्लुएंट हैं, और नारायण के डिवोटीज हैं वो सब कुछ टेस्ट करने के लिए सब कुछ ले लेते हैं और बहुत दुख देते हैं। प्रहलाद महाराज के मतलब 5 साल के बच्चे को जलाया, इतना टॉर्चर किया, उन्हीं के अपने परिवार वालों ने इतना परेशान किया, बट वो शक्ति देते हैं, बट वो टेस्ट हर तरीके से करते हैं। हाँ, तो सवाल ये सब पॉइंट सही है, मगर सवाल क्या है? यस माता जी, तो मेरा क्वेश्चन है माता जी कि क्या क्योंकि नरसिम्हा भी नारायण की ही फॉर्म है, तो वो क्या सबसे कृपालु फॉर्म है, या वो भी लाइक क्योंकि वो एट द एंड तो वो नारायण का ही फॉर्म है। हाँ, विष्णु है, विष्णु फॉर्म। तो अभी क्वेश्चन क्या है, आपको डर है या क्या है? इतना टेस्टिंग होगा प्रहलाद महाराज जैसा, ऐसा सवाल है या कैसा, क्या सवाल है? सवाल क्या है? सवाल ये है माता जी कि हमने कभी घर पे लाइक नरसिंह देव का कभी पूजा किया नहीं, तो लाइक हमें अगर हम स्टार्ट करना है तो हम कैसे करें? आप क्योंकि फोटो रखिए, हम लोग विग्रह नहीं बोलते हैं, फोटो रखिए। नरसिंहदेव का विग्रह रखते हैं कोई, और नरसिंहदेव का शालग्राम रखते हैं कोई। तो मेरा सजेशन है फोटो रखने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप फोटो रखिए, नरसिंहदेव का फोटो रखिए और नमस्ते नरसिम्हाय गाइए जरूर। आल्टर में मैंने आपको सिखाया लगता है पहले, कृष्णा। रखा था, बट मेरे पेरेंट्स आए थे तो उन्होंने मुझे वो हटाने को बोला, क्योंकि वो लाइक डरते वो हैं। थोड़े फियरफुल फॉर्म में है। तो लक्ष्मी नरसिम्हा रखिए, बहुत सारा लक्ष्मी नरसिम्हा शांत रूप आप रखिए। जी माता जी। हम लोग सभी मेरा बेडरूम में है नरसिम्हदेव, इतना सुंदर है, अभी मैं दिखा नहीं पाऊंगी। मैं इसमें ये वीडियो हम पोस्ट करते समय वो जो नरसिम्हा मैं रख रही हूँ फोटो, वो मैं रखूंगी, आप देख लीजिए। वही मेरा गुरुदेव से मैं वही पूछा, यही क्लैरिफिकेशन हो गया। मैंने इसलिए समझाया आप सबको भी, अब भक्त बनो, डरो नहीं। हम सब उनका बच्चे हैं, वो सिंह है, हम सिंह का बच्चे हैं। तो इसलिए हम करने का कुछ नहीं। आप जब चैंटिंग करेंगे, रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो करेंगे, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए कोशिश करेंगे, तो डरने का क्या है? हम गलतियां तो इस दुनिया का गलतियां हम नहीं करने वाले हैं, तो डरने का क्या बात है? वो तो बहुत कृपालु है, बहुत कृपालु है। स्पेशली मायापुर आके आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। सब लोग इतना प्यार करते हैं नरसिम्हदेव को, सब। हरे कृष्ण माता जी। हरे माता जी कुछ दिन पहले जगन्नाथ जी को नरसिंह देव का वो बनाया था फेस, उसमें कुछ लीला है क्या, या फिर ऐसे ही? क्या? कुछ दिन पहले राजापुर में नरसिंह देव का फेस बनाया था जगन्नाथ जी को, हाँ, नहीं तो नहीं, उनमें कभी कुछ लीला? कभी कुछ लीला नहीं, कभी कभी उनको ऐसा वेश मुझे डिटेल में नहीं पता है, मगर वो जगन्नाथ कभी कभी हाथी वेश रखते हैं, सोना वेश डालते हैं, ऐसा। हाथी का तो उसमें आपने बताया था ना लीला, कि तो इसमें भी इसमें कुछ होगा, पूछेंगे हम, उधर के डिवोटी से पूछेंगे क्यों नरसिम्हदेव का वेश रखा था करके ओके माता जी। पूछेंगे। मुझे हरे स्पेसिफिकली पता नहीं है। हाँ, हाँ। ओके। ठीक है अंकिता, आर यू क्लैरिफाइड? जब मम्मी पापा को समझा सकते थे आप? मम्मी पापा को, ये भगवान को मानती हूँ मैं, ये मेरा पिता जैसा, पिता माता पिता समान है, तो इनको रखने से मुझे फायदा होगा, मुझे डरने का कोई बात नहीं है करके आपको समझाना है। समझा के आप उनको रखिए।
और एटलीस्ट वो लोग जब नहीं आल्टर में रखने के बाद उठाना बदलना वो ठीक नहीं है। आप लक्ष्मी नरसिम्हा को रखिए और नरसिंहदेव से ही प्रार्थना कीजिए, उनका हृदय में वही है तो वो बदल सके, उनको समझाने का बुद्धि आपको दें और वो समझने का बुद्धि अक्ल उनके दें तो ठीक हो जाएगा। जी माता जी, एंड वन मोर क्वेश्चन माता जी। मेरे कुछ आसपास के लोग हैं, जब अगर मैं उनको बोलती हूँ कि मैं टेम्पल जाती हूँ, तो उनका ये क्वेश्चन रहता है कि भगवत गीता में तो ये टेम्पल वर्ड एक बार भी यूज नहीं किया गया है। और उनका वो वही थोड़ा मायावादी फिलॉसफी ज्यादा है कि भगवान तो हृदय में है, एंड आप इंस्टेड ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस आप यू कैन ट्राई टू फाइंड द कॉन्शियसनेस ऑफ द सेल्फ। तो भगवान इनको हम कैसे रिप्लाई करें भगवत टैक्टफुली गीता माता जी? में भगवान भगवत गीता में बहुत बार बोले सततम कीर्तयन्तो माम, बोलते हैं ऑलवेज डू कीर्तन ऑफ मी, पूजा करो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, बट मुझे वो टेम्पल तो कहीं नहीं बोले कि टेम्पल जाना है। वो सब तो फिर मैं इसका डिटेल्स उसमें ही है ना, पत्रम पुष्पम का फलम तोयम किधर देंगे, टेम्पल में ही तो देंगे। इसका एक्सप्लेनेशन आचार्य देते हैं ना। ये तो अर्जुन और कृष्णा के बीच में जो हुआ वो हुआ मगर उसका एक्सप्लेनेशन हम पूरा किधर जान सकते हैं, उसका माइन्यूट डिटेल्स आचार्य लोग देते हैं। जी माता जी। ये आप पूछ सकते हैं, मुझे अर्पित करो करके कृष्णा बोलते हैं ना, ये श्लोक ही काफी है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। वो किधर करेंगे, ऐसे ही आकाश में करेंगे, टेम्पल जाके ही करेंगे ना। जी माता जी। हाँ, बहुत सारा श्लोक है जिधर भगवान साफ साफ कहते हैं मेरा पूजा करो, मेरा ध्यान करो, मेरा अर्चना करो, मेरा नाम बोलो। इसमें बहुत है भगवत गीता में। ये है माता जी, बट उनका था कि ये तो हम अपने घर पे भी अकेले कर सकते हैं, लाइक टेम्पल जाने का क्या जरूरत है? तो टेम्पल अभी तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्व दर्शन। कृष्णा ने बोल रहे हैं कि गुरु के द्वारा गुरु से पूछ के, गुरु से गाइडेंस लेके मेरे पास आओ करके बोलते हैं, कंपल्सरीली बोलते हैं। तो वो गुरु किधर मिलेंगे, मंदिर में ही तो मिलेंगे। मेरा अच्छा विग्रह को पूजा करो, मैं अच्छा विग्रह में मैं तुम्हारा ये करता हूँ करके बोले तो मंदिर मंदिर तो जरूरत है, मंदिर में तो ये सब सीख सकते हैं। कीर्तन नहीं, हम लोग संकीर्तन करते हैं। मायावादी के लोग तो कहीं ना कहीं तरीके निकाल के भगवान को पूजा करने से बहुत बड़ा रुकावट दे देते हैं, जी क्योंकि माता जी, वो भगवान के विग्रह को ऑब्जेक्ट बोलते हैं, सब्जेक्ट नहीं, कि वो सब्जेक्ट से दूर ले जाता है। वो बस एक ऑब्जेक्ट है। बट उनको मैं कैसे जस्टिफाई करूं नहीं नहीं वो कि के लिए नहीं, मायावादी के पास मत जाना, क्योंकि आप है ना, जैसे मैं बोलती हूँ एक छोटा सा अभी एक पेड़ है, बहुत बड़ा ट्री, उसको काटने के लिए मिशन ये सब चाहिए, और एक छोटा सा प्लांट है, उसको कोई भी दबा सकते हैं, निकाल के फेंक सकते हैं। आप तो यू आर वेरी स्मॉल प्लांट, बडिंग स्टेज में है डिवोटी, आपका जो श्रद्धा है उसको 1 मिनट में उठा सकते हैं। कितना भी बड़ा भक्त होने के बाद भी हम मायावादी सुनेंगे तो ये दूध है, एक गिलास दूध है, इस दूध में आप एक बूंद विष डाल दो, बस दूध खत्म हो जाएगा। तो मायावादी लोग भगवत गीता बोलेंगे या भागवतम बोलेंगे, वो ऐसा ही है, उनके द्वारा हम सुनेंगे तो हमारा भक्ति नुकसान हो जाएगा। जब आप बार बार शास्त्र पढ़ें, भक्तों से सुने, प्रभुपाद का बुक्स पढ़ें, तभी आप क्लियर रहेंगे। नहीं तो मायावाद में फंसना बहुत आसान है। पूरा दुनिया में सभी की सभी मायावादी है, इसलिए हर पेज में प्रभुपाद मायावादी लिखते हैं। हमें कभी कभी लगता भी है क्यों प्रभुपाद इतना इतना बोलते हैं इसके बारे में, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु बोले मायावाद सुनिले सर्वनाश होइले। मायावाद इतना डेंजरस है कि हमारा भक्ति में एकदम नुकसान कर देगा। आप कृपा करके, क्योंकि इट इज डिक्राइंग द पर्सनालिटी ऑफ
सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। ये लोग मायावादी लोग हैं, सच में एथिस्ट से बेकार है। एथिस्ट ठीक है, एथिस्ट बोलता है कि भगवान नहीं है करके छोड़ देता है, पर ये लोग उससे बढ़कर खतरनाक है। मध्वा संप्रदाय में आप जाएंगे तो मायावादी लोगों को, मध्वाचार्य जब आए थे मायावादी लोगों को उठा के फेंके थे। वो तो बहुत बड़े थे क्योंकि वायु भगवान का अवतार थे, वो बहुत स्ट्रांग सन्यासी थे। इतना 7 फीट थे वो, कोई भी आएंगे उठाएंगे ताकि मायावादी इतना विगरस थे वो मध्वाचार्य। इतना बड़ा आचार्य मायावादी के खिलाफ कोई भी, शंकराचार्य का फॉलोअर्स को तू चूर चूर करते थे शास्त्र कोट करके। कैसे भगवान एक व्यक्ति है, भगवान एक है, पर्सन है। बाहर ये मायावादी लोगों का तो दिमाग माया अपकृत ज्ञान आसुरिम भाव आश्रिता, वो लोग असुर जैसा है। माया का लास्ट कैच तो यही होता है, हम लोग भगवान है, भगवान का भगवान निराकार है, ये सब बोलने वाले। ये सब पूरा की पूरा गलत फिलॉसफी है, गलत फिलॉसफी है। माता जी, उनका पर्पस है कि हम लोग भी लाइक वन ड्रॉप ऑफ द ओशन, और ओशन में चले जाना है। नहीं, ओशन में बड़ा बड़ा वेल्स है, बहुत बड़ा चीज है। हम जाएंगे तो आइडेंटिटी होता है, ओशन में जाएंगे तो अपना आइडेंटिटी खोते नहीं है। आपका आइडेंटिटी, आप ओशन भगवान के धाम पहुंचेंगे तब आपको रूप होगा, आपका सेवा होगा, आपका आइडेंटिफिकेशन है। भगवान के साथ हम गुण में मिलते हैं, मगर साइज में नहीं मिलते हैं, क्वांटिटी में नहीं मिलते हैं, क्वालिटी में मिलते हैं। और भगवान और हम में और बड़ा फर्क है। हम लोग माया में आ सकते हैं क्योंकि माया को वही देते हैं, भगवान देते हैं। हमारे भगवान खुद माया में नहीं जाते, तो हम माया में आते हैं, इसलिए हमारा इंडिविजुअलिटी हमेशा रहता है। हम हमेशा अपना इंडिविजुअलिटी खोते नहीं है, खो नहीं सकते। वो लोग बोलते हैं यू विल लूज इंडिविजुअलिटी, इंडिविजुअलिटी खोएंगे नहीं, इंडिविजुअलिटी रहेगा। जैसे हम समुद्र में जाएंगे तो बहुत 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 बहुत, बहुत बड़ा बड़ा शार्क है, फिश है, जीव है, जंतु है, ये है वो है, बहुत सारा है। ऐसा आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाएंगे तो बहुत इंफॉर्मेशन है। भगवान सेंटर पॉइंट है और बहुत 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 जीव है उधर, अलग अलग सेवा होता है। ये सिर्फ शक्ति है, सिर्फ एनर्जी है, तो फिर ये सब कुछ मैनिफेस्टेशन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जी माता जी, बट उनसे जब मैं बात करती हूँ मुझे ये सब पॉइंट्स नहीं याद आते, तो नहीं, वो लाइक डोमिनेट कर देते हैं कॉन्वर्सेशन साधु की। शास्त्र, गुरु साधु शास्त्र, गुरु साधु शास्त्र तीनों। अभी तो आप बिल्कुल, जब आपका दीक्षा हो जाए, गुरु का कृपा मिल जाए, तब तक मायावादी से चुप ही रहना पड़ेगा। मायावादी लोग बहुत वर्ड जगलरी बहुत ही करते हैं, बहुत होशियार है, वो किसी को भी फंसाने में बहुत होशियार है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं, जो नियोफाइट में रहते हैं, जो दीक्षा नहीं हुआ, दीक्षित लोगों को भी मैं बोलती हूँ आप मत जाओ, क्योंकि मैं एक उदाहरण देती हूँ, वो देख के मुझे बहुत दिल दुखा। हम में इतना फिलॉसफी है, इतना रेफरेंसेस है, इतना हमें है, प्रमाण है, शास्त्र प्रमाण से बोलते हैं हम लोग। गुरु परंपरा है, शास्त्र है, आचार्य है, फिर भी हम कभी कोई पॉलिटिशियन है, कोई पावरफुल आदमी है, हमको इतना भक्ति का शक्ति नहीं है तो आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ना चाहिए। तो एक आदमी मलेशिया में, एक मुस्लिम फेमस प्रचारक है, उसका नाम हमेशा उसका नाम मैं भूल जाती हूँ, बहुत फेमस है। वो काशी में ब्राह्मण था, पैसा के लिए उसने मुस्लिम कन्वर्ट होके इतना बड़ा प्रचारक हो गया। बहुत, उनको तो लाखों लोग उनको उसका क्लास में आते हैं, ब्रदर सिस्टर। वो तो रटता है, डट 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 डट, इसमें इस बोलता है, वो में उसका नाम मैं भूल गई, किसी को याद है? ढूंढो ना, दीपराज हुसैन, कुछ हुसैन होता है उसका, कुछ तो हुसैन है उसका, बहुत फेमस है।
एक मुस्लिम फ्रेंड थी मेरा, एक वो उसने बोला आप इसका लेक्चर सुनिए, उसको तो हमारे लिए प्रभुपाद जैसा उसको वो है। फिर मैंने देखा उसको, बिकॉज टू सी व्हाट ही इज, व्हाट ही इज स्पीकिंग फुल रबिश है, उसको कुछ आता ही नहीं है। वो ब्राह्मण काशी, उसने ये जो मुस्लिम फ्रेंड ने बोला वो ब्राह्मण था काशी में, और वो छोड़ के वो बोलता है वेदों को रेफरेंस लेता है। वेदों तो वेद में कुछ वेद में मायावाद का भी मीन्स पॉइंट्स है। वेदों का द्वारा संस्कृत ऐसा लैंग्वेज है कि उसको मायावाद की तरफ भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ है। वो सब बोल के वो बोलता है भगवान निराकार है, अल्टीमेटली तुम्हारा वेदों में लिखा है, ऐसा का सब आर्ग्यूमेंट्स बहुत करता है। एक अपना डिवोटी उधर गया और वो पागल जैसा उसको चैलेंज किया पूरा सभा में, बहुत सारे लोग हैं, पूरा सभा में ये आदमी कुछ कुछ कर करके ये जो गया उसको सिर्फ ईश्वर परमा कृष्ण है, सच्चिदानंद है विग्रह, वो श्लोक ही मालूम है, क्योंकि वो ब्रह्मा जी ने बोले ब्रह्म संहिता में। वो मान ही नहीं रहा है, वो आदमी तो मान ही नहीं रहा है ना, वेदों का रेफरेंस दो, ये दो वो दो, वेदों में ऐसा बोला है वैसा बोला है करके वो बोल रहा है, ये बे कर रहा है। तो हम अच्छी तरह साथ ऐसे लोगों से आर्ग्यूमेंट करने के लिए बहुत अच्छा फिंगर टिप्स में श्लोकास याद होना चाहिए, और आर्ग्यूमेंट के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। मायावादी से बात ही मत करो, बोला हरे कृष्णा बोलो, प्रसाद दे के चुप आ जाओ, तुम प्रसाद बनाओ, घर में कुछ बनाओ, भोग चढ़ाओ, प्रसाद दे दो, बस उनको उतना ही है लायक। क्योंकि अभी साउथ इंडिया में एक एकदम इम्पोर्टेंट प्रेयर है, वो प्रेयर में बोलते हैं इन लोगों को बचाओ, ये लोग मरने के बाद इनका डेस्टिनी बहुत बेकार डेस्टिनी है। पहले किसको बुलाना है कीर्तन में? मायावादी लोगों को, क्योंकि वो लोग मर गया तो खत्म, उनका जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस एकदम नुकसान हो जाएगा, इसलिए उन लोगों को बचाओ करके वो आழ்वार ने बोलते हैं। हम लोग वो रिस्क नहीं ले सकते, हम लोग उनके साथ एसोसिएशन करेंगे तो हम जल्दी इसमें चले जाएंगे। वो लोग इतना वर्ड जगलरी जानते हैं, रेफरेंस तो नहीं देते, कुछ आचार्य नहीं है, गुरु परंपरा नहीं है। पूछना चाहिए गुरु परंपरा किधर है? वी बिलीव इन गुरु साधु शास्त्र, गुरु जो बोलता है वो शास्त्र में आता है, शास्त्र क्या है वो आचार्य लोग कंफर्म कर देते हैं। तो तीनों चीज प्रमाण होना चाहिए। वो किस प्रमाण से? मेंटल स्पेकुलेशन से वो लोग बात करते हैं, शास्त्र तो है ही नहीं उनको, वो तो है ही नहीं। तो मायावादी लोग ऐसे ही रहते हैं। तो मायावादी से सिर्फ प्रसाद दे के अच्छा ठीक है ऐसा करके एस्केप हो जाओ। मेरे मेरे संपर्क में भी बहुत सारे मायावादी लोग हैं। एक होम्योपैथिक डॉक्टर है, वो हमारा फैमिली फ्रेंड है, प्योर मायावादी है, हमारे उनका दवा इतना अच्छा काम करता है, तो हम लोग दवा लेने तक उनका एसोसिएशन है, पूरा परिवार को मालूम है वो मायावादी है करके। तो फिर हम लोग दवा लेने तक, और उनसे रेस्पेक्ट तो देते हैं, वो अच्छा वेजिटेरियन है ये वो, उनसे फिलॉसफी बोलते नहीं है हम लोग, कभी मैं बुलाती भी नहीं हूँ उनको मायापुर आइए या नहीं, ठीक है, उनको कपड़ा वपड़ा गिफ्ट में दे देती हूँ, स्वीट दे देती हूँ, मगर कभी बुलाती नहीं, वो ठीक है वो गया, क्योंकि वो सीरियस, मुझे पता है दिन रात वही कुछ ना कुछ बोलते रहता है। मगर बचपन में फॉर्चुनेटली बचपन में वो बालाजी का पूजा करता था, और बहुत आழ்वार का श्लोक बताता है, कॉन्वर्सेशन में बहुत श्लोक बोलता है। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ ऐसे लोगों के लिए, इनका दिमाग में आप कुछ डालिए, ये तो बेकार है, ये अभी मरने के बाद इसका डेस्टिनी क्या होगा, कभी प्रसाद नहीं खाया, भगवान को मानता नहीं। भगवान को नहीं मानना बहुत बड़ा अपराध है। आप चारों नियम छोड़ दो, मांस मछली खा लो, इलिसिट सेक्स कर लो, गैम्बलिंग कर लो, इंटॉक्सिकेशन ले लो, चारों गलतियां करो, कोई बात नहीं, उसमें से जल्दी बाहर आ सकते हो। ये मायावाद करोगे तो उसमें से बाहर आना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बेटर आप नास्तिक भी रह सकते हैं, नास्तिक में अपराध नहीं होगा। ये मायावादी लोग भगवान का पर्सनालिटी को अपराध कर देते हैं, तो उसका नुकसान बहुत बड़ा होगा। दैट इज किलिंग द सोल। सोल को मार नहीं सकते,
फिर भी ऐसा माना जाता है। मायावादी तो बहुत सर्वनाश कर देगा। பிரபுபாதர் கூட சொல்லியிருக்காங்க, நரகத்துல கூட போகலாமா ஆத்மா, ஆனா மாயாவாத தத்துவத்துல போக கூடாது. பிரபுபாதர் சொல்லியிருக்காரு. माता जी कहते हैं कि एक जीव नरक में भी जा सकते हैं, मायावाद में नहीं जाना चाहिए। यही मैं तो बोला ना, मध्वाचार्य को इतना गुस्सा आया था कि, तो इसलिए आप सावधान रहिए, ऐसे लोगों से दूर रहिए। एक्चुअली हाँ, मेरे जो ब्रिटिश फ्रेंड है वो लाइक उन्होंने बोला कि ऐसे एक न्यूरो साइंटिस्ट आए हैं, तो मुझे लगा कि वो न्यूरो साइंटिस्ट एज मतलब उनका एक साइंटिफिक लेक्चर होगा, बट वो इफेक्ट ऑफ मतलब वो कन्वर्ट हो गए पूरा मायावाद में। एंड यहाँ ब्रिटिशर्स को इन्फ्लुएंस करना बहुत इजी है। अगर आप कॉन्शियसनेस के बारे में बात करें, वो ये सब टर्म्स उनके लिए बहुत फैंसी हैं, तो वो तुरंत इन्फ्लुएंस होते हैं। तो हम बैठ के जब डिस्कस कर रहे थे, एंड तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू कन्विंस कि गॉड एक पर्सनालिटी है, बट दे रेफर टू हिम एज एन ऑब्जेक्ट, तो विद सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स। नहीं, आप है ना, आप बहुत न्यू स्टेज में है। आप ऐसे लोगों से आर्ग्यू मत करिए, आर्ग्यू मत करिए। आपको स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ चाहिए। ये सब मैं भी नहीं आर्ग्यू कर सकती हूँ, मैं नहीं जाती हूँ ना, मैं ना जा सकती हूँ। मैं अपने आप में ठीक हूँ, मगर मैं, मुझे भी डर है कि मैं मायावादी का, बहुत लोगों को मायावादी का इन्फ्लुएंस करेंगे जब प्रार्थना में रुकावट आता है। इसलिए मैं कभी सोचती हूँ मायावादी लोगों से दूर ही रहना ठीक है, दूर ही रहना ठीक है। एक आदमी है जो हेल्थ के बारे में बहुत बोलता है, मगर वो मायावादी है। और उसके उस हेल्थ वीडियोस बहुत देख के मेरा हेल्थ भी ठीक होने लगा। फिर किसी को मैंने सजेस्ट किया ना, वो लोग भक्ति में नीचे उतरने लगे, क्योंकि इसको पकड़ लिया ना मैंने। आई एम गिविंग इनिशिएटेड डिवोटी, ठीक है। मैं भी वो मायावादी का हेल्थ टिप्स सुनती हूँ, पर किसी को उसका नाम रेफर किया तो वो जो सुन के मेरा क्लास आना सब बंद कर दिया। मैं अभी सोचा ये आदमी क्यों मेरे साथ, इसका व्यवहार ठीक था, अभी इसका व्यवहार ठीक नहीं है, इसका कारण क्या है, कारण क्या है? आज ही मुझे आंसर मिला। आ ये माया, क्योंकि वो भी नियोफाइट है, वो दीक्षा ले लिया, अमीर आदमी, बहुत अमीर आदमी है, इतना पैसा है कि पूछो मत, इतना पैसा है, मगर दिल बहुत छोटा है। तो मैं पता कर लिया, ठीक है, अभी मायावाद सुन रहा है, इसलिए ये रीजन मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तब मैं पता कर लिया, ठीक है, अभी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, छोड़ दो, छोड़ो। क्योंकि मेरा वश में भी कुछ ही चीज है, भगवान का जो प्लान है वही जाएगा। मैं, हम लोग प्रचारक है, बहुत लोगों को प्रचार करते हैं, इसमें कितने लोगों को मैं बचा सकती हूँ, मेरा कैपेसिटी कुछ नहीं है। भगवान चाहे तो हो सकता है, यही मैं बोलती हूँ, भगवान का इच्छा है। मेरा प्रचार मैं नहीं करती हूँ, भगवान कराते हैं मुझे, भगवान कराते हैं, मैं नहीं करती हूँ, मेरे पास ताकत नहीं है। मायावादी लोग बहुत पावरफुल है, डीमंस है, डीमंस। जी माता जी, वो बोलते हैं कि कैसे ये प्रोसेस साइंटिफिक है, तो मैं उनको नहीं बोल सकती कि मैं कैसे प्रूव करूं कि ये नहीं, साइंटिफिक है। आप साइंटिफिक बुक्स है, इस्कॉन का साइंटिफिक बुक्स है, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ करके, एक साइंटिस्ट गुरु उन्होंने लिखा है, वो सब पढ़िए आप। मेरा प्रभु जी उसमें बहुत एक्सपर्ट है, उन्होंने वो पढ़ के ही भक्त बना। लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ करके एक बुक है, वो पढ़ के, साइंटिफिक है। एक साइंटिस्ट है रसराज करके, अभी भी है, अभी भी है, यूएस में है। उनका क्लासेस पूरा साइंटिफिक ही है, वो साइंटिस्ट ही है, बुक्स लिखे, पीएचडी है, ये वो, इसमें बहुत क्वांटम मैकेनिक्स, ये साइंटिफिकली प्रूवन, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज साइंटिफिकली प्रूव्ड। तो प्रभुपाद का बहुत बहुत सब बुक्स में ये सब, मैं औरत हूँ ना, ये मेरा दिमाग में बहुत कॉम्प्लिकेशन लगता है। मैं तो डायरेक्टली कृष्णा को एक्सेप्ट कर लिया, और शास्त्र प्रमाण है, आचार्य है, मेरे गुरुदेव है, डिवोटीज है, इससे मैं कन्विंस्ड हूँ। और ये ऐसा ऐसा कॉम्प्लिकेशन में मैं कभी नहीं जाती, मुझे जरूरत नहीं है, जाती नहीं हूँ, मैं आर्ग्यू भी नहीं करूंगी। ये जो वो मैंने बोला ना, वो मुस्लिम प्रचारक आएगा तो मैं बोलूंगी सलाम करके मैं चली जाऊंगी। मेरा गुरु भाई लोग, कुछ कुछ लोग हैं, उनको डिफीट करेंगे,
मैं बोलूंगी अच्छा मेरा गुरुदेव से करो, मेरा गुरुदेव पावरफुल है, मैं तो कुछ नहीं। मगर मैं मेरा जो श्रद्धा है उसको उसका कुछ नहीं करने दूंगी मैं। मेरा श्रद्धा अटल है, मेरा श्रद्धा अटल है। कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड and he is a person and his holy name is more powerful। वो मैं चैंटिंग करके उनके पास ही वैकुंठी जाने के लिए प्रयास करूंगी, कृष्ण प्रेम पाने के लिए प्रयास करूंगी, वो इसमें ठीक हूं मैं। मगर वो जो शास्त्र, मेरा जितना शास्त्र रेफरेंस वो सब याद नहीं है प्रभुपाद सबका किया, प्रभुपाद बुक सब पढ़ो, सबका रेफरेंस है। कृष्णा हाउ कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, एक बुक है मेरा गुरु भाई ने लिखे, कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, रेफरेंस सभी वेदों का, इधर से उधर से, और चैतन्य महाप्रभु इज गॉड, सब रेफरेंस है। मगर मेरा दिमाग इतना छोटा है कि मैं वो सब स्मरण नहीं किया। श्लोक मेमोराइज करना पड़ेगा, किधर क्या आता है, क्या कौन सा पुराण, कौन सा वेद में क्या है, सभी वेदों में भी रेफरेंस है। नारायण इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, वेदों में भी रेफरेंस है। वो सब श्लोक का मुझे आता भी नहीं है, इसलिए मैं जितना लेवल पर हूँ उतना लेवल पर ठीक हूँ। अपना भक्ति को तो मैं बढ़ा रही हूँ, पर उन लोगों से आर्ग्यू करने के लिए एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस चाहिए, तो वो मैं नहीं जाऊंगी। आप भी मत जाना, जरूरत ही नहीं है। क्यों अननेसेसरीली अपना, यू आर अ यंग गर्ल, राइट, यंग गर्ल, यू प्लीज हैप्पीली डिवोशन सर्विस करो। ये सब करने से दिमाग में ये टेंशन आ जाएगा, है ना प्रभु? सही है ना देवानंद प्रभु, है ना? हाँ, देवानंद प्रभु, सब लोग जो जिसको भी मैंने प्रचार, हमारा क्लास शुरू हुआ 1 साल हो गया। पिछले साल मई मंथ में हम लोग शुरू किया, अभी 1 साल हो गया। तो हमको कुछ तो प्रगति होना चाहिए। अगले हफ्ते हम पूछने वाली हूँ सब लोग क्या क्या अपना उद्देश्य क्या है, ये भक्ति में कितना तक आप जा पाएंगे यस करके हम। माता जी, यस माता जी, सही बोला माता जी, आप मैं तो भगवान का सबको पकड़ने वाली हूँ, कब कौन दीक्षा लेने वाले हैं, क्या क्या बुक्स पढ़ाई किया, क्या आपको क्या परिवर्तन आया आपका जिंदगी में, एक क्लास ऐसे ही सुन रहे हैं। माता जी, मेरा लड़का का स्कूल एडमिशन के लिए लेके गया, उनको लेके जाने का टाइम से तिलक डाल के लेके गया। उन्हें क्रिश्चियन स्कूल है, स्कूल में तिलक नहीं डालने का, फिर भी मैं अंदर जाने का टाइम, दरवाजा खोलने का टाइम से हरे कृष्णा ऐसा मैं बोला। वो हरे कृष्णा मत बोलो, गुड मॉर्निंग बोलो, ऐसे रिलीजन मत करो, नहीं, वैसे बोला। आप माता जी, आप ऐसे स्कूल में बच्चा को क्यों डाल रहे हैं? मत डालो, क्या मत करने डालो। का मत, बहुत सारा हरे स्कूल कृष्णा मत बोलो, फिर से नहीं, तिलक मत डाल दो, ऐसा बोल रहा है। अहमदाबाद में बहुत सारा स्कूल है, नॉर्मल स्कूल है, उधर डालिए। हाँ, मैं बड़ौदा में थी, बड़ौदा में एक स्कूल में 1 साल कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट थी, मैं तिलक लगा के ही स्कूल जाती थी। आप ऐसा स्कूल में जाओ जिधर तिलक अलाउड है, आपको यस माता जी। ऐसा स्कूल में मत डालिए स्कूल बच्चा को। ना कृष्णा ने मेरे को वहीं पे एडमिशन नहीं ना बोल दिया, इसलिए मैं वापस आ गया, दूसरा स्कूल तो अभी ढूंढेगा। मतलब वो ज्यादा कंडीशन देते। छोड़िए छोड़िए, आप ऐसे स्कूल हाँ, में क्यों जाना है, जरूरत नहीं है। मैं हाँ, विदेश में नहीं, हम लोग विदेश में थे तब भी मेरा बच्चा तिलक लगा के ही स्कूल जाता था। ये सब हम झगड़ सकते हैं, क्योंकि हम भक्त है, भक्त का निशान हमेशा होना चाहिए। वो जबरदस्ती करके हमको ऐसा करो ऐसा बोल रहा है। वो लोग कितना अच्छा प्रचार करते हैं। आप, मैं क्रिश्चियन स्कूल में 10 साल पढ़ाई किया, 10 साल, अभी भी मुझे ये सब याद है, अभी भी याद है, अभी भी जीसस क्राइस्ट बाइबल सब याद है। 10 साल पढ़ाई करेंगे तो वो लोग कंपलसरी मॉरल साइंस पीरियड में सब सिखाते हैं। तो वो लोग सभी ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं वो, सम वर्ड न्यूट्रल, क्या बोलते हैं? हम लोग कोई कोई रिलीजन को नहीं करते हैं, वो सो मतभेद नहीं, कुछ तो वो है। लोग पाव पुण्य दोनों बात कर रहा है मासी। नहीं 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 नहीं, क्या बोलते हैं, सेकुलर सेकुलर सेकुलर। सेकुलर बोलते हैं पूरा दुनिया में। बाहर ये लोग क्रिश्चियन स्कूल
उधर चर्च होगा, आपको उधर जाना पड़ेगा, मॉरल साइंस होगा, हर स्टूडेंट के हाथ में बाइबल होना पड़ेगा। मॉरल साइंस में आप जीसस क्राइस्ट के बारे में पढ़ना पड़ेगा, कंपलसरी है। चर्च में जाके तुम मदर मेरी और जीसस को जप जप करना पड़ेगा। मैं क्रिसमस भी मनाती थी घर में, मेरा मम्मी बोला बंद करो। 1-2 साल मनाया फिर बंद करो कर। कुछ तो वो लोग धक्का तो देते हैं, बहुत धक्का देते हैं। when they are so bold, why not be माता जी, bold in पता following है यहाँ this? ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रभु जी है माता जी, हाँ चंदन प्रभु जी हमारे बीवी में है। हाँ उनका वो तो वो ऐसे हो गया था ना, वो मतलब उनका भी स्कूल या फिर कुछ था जहाँ से वो कनेक्शन थे, कॉलेज कॉलेज के टाइम उनको ऐसा बोलते थे कि शिव जी जो है ना वो डिमन है, डिमन। सांप किसके गले में होता है, ऐसे हाँ रूप वैसे करके, और उनको पूरा बना दिए थे वो क्रिश्चियनिटी अपनाने वाले थे। हम्म। लेकिन फिर मतलब बच गए कैसे कैसे तो। ये तो वो अज्ञानी है। बहुत- प्रभुपाद कभी नहीं बोला आप क्रिश्चियंस को क्रिश्चियन ही रहने के लिए बोला, कभी कन्वर्शन ही किया नहीं प्रभुपाद। अभी भी हमारा सोसाइटी में जो भी है वो लोग क्रिश्चियन तो क्रिश्चियन ही रहते हैं, उनका रिलीजियस चेंज नहीं होता। प्रभुपाद बोलते हैं इफ यू आर ट्रू रिलीजन, इफ यू आर ट्रू रिलीजनिस्ट, यू शुड हैव डेवलप लव फॉर गॉड। ठीक है, आप लोग जीसस क्राइस्ट को बजो, उनका नाम जप करो, ऐसा बोल लेते हैं। कभी भी प्रभुपाद ये सब नहीं कर, कन्वर्शन ये सब नहीं करते थे। आपको पसंद है तो आप ले लो, दिस इज द ट्रूथ, दिस इज द फैक्ट, आप इसको ले लो। आपको पसंद आया तो कंपलसरी नहीं है। तो आप भक्त लोगों को ये है कि ये दृढ़ता चाहिए। आपको भक्ति में आगे बढ़ने के लिए थोड़ा तीव्रता भी चाहिए, दृढ़ता भी चाहिए। तो अगले हफ्ते हम सभी भक्तों से पूछने वाली हूँ आप कैसे आगे बढ़ने वाले हैं, या ऐसे ही टाइम पास के लिए आ रहे हैं, या ठीक है माता जी अच्छा कहानी बोलती है, हाँ हाँ हाँ, या क्या करने वाले हैं, वो सब अगले हफ्ते मैं जरूर पूछने वाली हूँ। हरे कृष्णा। ठीक है। हरे कृष्णा, हरे सब कृष्णा। लोग वेडनेसडे को नरसिंह चतुर्दशी मनाइए, भगवान का प्रार्थना कीजिए, उपवास कीजिए। ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च। सिन्धुप्रिय पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।